छोटे छोटे पैसे गुल्लक में जमा करता था, क्योंकि उसे एक दिन अपनी खुद की साइकिल खरीदनी थी। एक सुबह की बात है, अज्जू भाई की मम्मी काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। जाते जाते उसने कहा, बेटा अपने पापा का ध्यान रखना, समय पर दवाई और गोली दे देना। अज्जू भाई ने कहा, हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं पापा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। दरअसल कुछ दिन पहले अज्जू भाई के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनका पैर टूट गया था और वे बिस्तर पर ही थे। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अज्जू भाई की मम्मी पर थी, जो एक बड़े घर में नौकरानी का काम करती थी। उस दिन भी वह बड़े घर में सुबह खाना बना रही थी। कढ़ाई में तड़का लग रहा था। खाना तैयार होने पर उन्होंने मालिक और मालकिन के सामने टेबल पर परोसा। दोनों आराम से खाना खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद मालिक ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वह मालकिन को बाएं कहकर चल दिया। मालिक के जाते ही कुछ देर बाद मालकिन ने अपने प्रेमी को घर में बुला लिया। वह आदमी आते ही बोला, चलो जल्दी, अब और इंतजार नहीं होता। दोनों ऊपर के कमरे में चले गए। अज्जू भाई की मम्मी ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप ऊपर चली गई। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि दोनों रंगरलियां बना रहे थे। मालकिन ने उन्हें देखते ही गुस्से में कहा, अरे चुड़ैल, यहाँ क्या कर रही हो? भाग जाओ नीचे और अपना काम करो। उन्होंने अज्जू भाई की मम्मी को धक्का देकर नीचे भेज दिया। मालकिन अपने बॉयफ्रेंड से बोली, इसने मेरा मूड खराब कर दिया, अब देखना मैं इसे इस घर से निकाल दूंगी। इसके बाद मालकिन ने अलमारी से बहुत सारे पैसे निकालकर अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए। शाम को जब मालिक घर लौटा तो उसने देखा कि मालकिन दरवाजे पर रो रही है। मालिक ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मालकिन ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, नौकरानी ने हमारी अलमारी से सारे पैसे चुरा लिए हैं। ये सुनकर मालिक गुस्से से भर गया। वह तुरंत अज्जू भाई की मम्मी के पास गया और बोला, तुमने पैसे चुराए हैं, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अज्जू भाई की मम्मी रोते हुए बोली, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। ने उनकी बात नहीं सुनी। पुलिस आई और उन्हें पकड़कर जेल ले गई। जब अज्जू भाई को यह बात पता चली तो वह रोता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, पुलिस अंकल, मेरी मम्मी को छोड़ दो, मेरी मम्मी ने चोरी नहीं की है। पुलिस वाला हंसते हुए बोला, अगर अपनी माँ को छुड़ाना है तो 10,000 रुपये लेकर आओ। अज्जू भाई दौड़ता हुआ घर आया, अपनी गुल्लक उठाई और तोड़ दी। उसमें जो भी पैसे उसने साइकिल के लिए जमा किए थे सब निकाल लिए। वह फिर पुलिस स्टेशन। अज्जू भाई अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। रात हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा था। मम्मी बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन बेटे का हाथ पकड़कर उन्हें थोड़ा हौसला मिला। घर पहुंचते ही अज्जू भाई ने पापा को सारी बात बताई। पापा बिस्तर पर पड़े पड़े रो पड़े। मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। अज्जू भाई बोला, पापा हम साथ हैं, यही बहुत है। अगले दिन मोहल्ले वालों को सच्चाई पता चली। किसी ने देखा था कि मालकिन का बॉयफ्रेंड अक्सर घर आता जाता था। उसी ने हिम्मत करके सबको सच बताया। मालिक को जब सच्चाई का पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह खुद अज्जू भाई की मम्मी के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें सजा दिलवाई। मालकिन की सच्चाई भी सामने आ गई। पुलिस ने दोबारा जांच की और मालकिन पर झूठा आरोप लगाने का केस दर्ज हुआ। कुछ दिनों बाद अज्जू भाई के पापा का इलाज पूरा हुआ। पैर ठीक होने लगा। मम्मी ने दूसरी जगह काम शुरू किया, जहां उन्हें इज्जत मिली।